देखिए इधर जो प्रश्नावली 2B है, इसमें पहला प्रश्न है, लिखा हुआ है निम्नलिखित बहुपदों के शून्य ज्ञात करना है। यानी जो नीचे बहुपद दिए गए हैं उनके शून्य ज्ञात करना है। फिर आगे लिखा है कि शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी करना है। यानी जो शून्य आए हुए हैं और इसके जो गुणांक हैं उनके बीच में हमें जो संबंध आता है, क्या वो संबंध सही आता है, उसके सत्यता की जांच करना है। तो पहला प्रश्न तो हम पिछली क्लास में बता चुके हैं इसी का। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर जैसे ये बहुपद दिया गया है, कौन से चर में है, ये एस वाला चर है इसमें, तो इसको लिख सकते हैं कि पी एस इज इक्वल 4s² माइनस के 4s प्लस 1। ये तो बहुपद दिया गया है। पहली कंडीशन इनने कहा है कि हमें क्या निकालना है, शून्य। क्या निकालना है, शून्य। तो यहाँ पर शून्य के लिए कंडीशन होती है, तो यहाँ पर लिखेंगे शून्य के लिए पी एस यानी जो बहुपद होता है उसके बराबर में 0 रखना पड़ता है, क्योंकि हम पहले मान लेते हैं कि इसके बराबर में 0 आना चाहिए, तभी तो एस के ऐसे मान शून्य कहलाएंगे जो बहुपद को क्या कर देंगे, शून्य कर देंगे। तो हमने पी एस बराबर 0 रखा, तो पी एस की वैल्यू रखिए कितनी है, 4s² माइनस के 4s प्लस के 1 इज इक्वल 0। यहाँ देख पा रहे हो कि ये द्विघात समीकरण हो गया और द्विघात समीकरण के फैक्टर करने होंगे और फैक्टर करने के बाद ही हम इसमें s के मान निकाल पाएंगे। तो यहाँ s² है यानी द्विघात वाला जो पद है उसके साथ में क्या कोई गुणांक लगा हुआ है, बिल्कुल लगा है। और अगर कोई गुणांक लगा है तो उसका अचर के साथ में गुणा किया जाता है। तो 4 का गुणा 1 में करिए, कितना बनेगा, 4 ही बनेगा। और 4 के ऐसे फैक्टर करना है, इनके चिन्ह देखिए, पहले माइनस है फिर प्लस। अगर पहले माइनस है फिर प्लस है तो जो जोड़वे पे आए चज्जे 4 बीच की संख्या। अगर यहाँ पर 4 लिखा गया है तो 4 के ऐसे फैक्टर करिए कि जोड़ने पे कितने बन जाएं, 4 बन जाएं। तो 2 दूनी 4 और 2 और 2 को जोड़ दें, कितना बनेगा, 4 बनेगा। यानी हम इसको लिख सकते हैं कि 4s² माइनस के 2s, हमें जोड़ना है ना, तो माइनस का ये लिया तो दूसरा भी कौन काय का लेंगे, माइनस का ही लेंगे, क्योंकि जोड़ना है हमें। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस के 2s प्लस के 1 बराबर 0। अब यहाँ पर 2 ग्रुप में कॉमन लेते हैं, तो इनमें कॉमन देखो क्या आ रहा है, कॉमन मतलब दोनों में मिल का रहा है गो। इन दोनों में देखो s भी मिल रहा है और दोनों में 2 से भाग भी जा रहा है, तो इनमें से हम 2s कॉमन ले लेंगे। और 2s कॉमन लेने का मतलब ये है कि जो हम कॉमन ले रहे हैं इसका भाग जिन में से ले रहे हैं उनमें भाग लग जाएगा। तो इनमें भाग लगा दीजिए, तो इनमें 2 से 4 में भाग लगाइए, 2 बनेगा, और s से s² में भाग लगाएंगे सो s बन जाएगा। माइनस 2s से 2s में भाग लगाओगे सो 1 बनेगा। क्लियर हो गया। अब इन 2 में से लेना है, तो ये चिन्ह माइनस का लगा तो माइनस तो लगा दे हो। इनमें क्या कॉमन मिल रहा है, इनमें कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है ऐसी कोई संख्या, तो कुछ कॉमन नहीं दिखे तो वो क्या, 1 तो रहता है ये सबके साथ में, सबका साथी 1 है। क्या है, साथी है 1, यानी गुणा में रहेगा 1, तो दोनों में 1 ही कॉमन मिल जाएगा। तो यहाँ पर 1 निकाल लीजिए, 1 से इसमें डिवाइड लगाइए, 2s ही बनेगा, और माइनस का प्लस में डिवाइड लगाइए, माइनस बनेगा, 1 का 1 में लगाइए, 1 बनेगा। क्लियर है इतना। अगर इसमें किसी को समस्या हो तो बताओ। अभी किसी को समस्या नहीं है, नहीं है, झूठ तो नहीं बोल रहे, झूठ नहीं बोलना, झूठ बोलोगे तुम्हारा नुकसान रहेगा उसमें, ठीक है। इधर देखिए, अब इनमें देखो, इनमें भी कॉमन लेना है, 2s माइनस 1 दोनों में दिख रहे हैं, तो इनको उठा के बाहर रख दो, और इनको बाहर रखेंगे तो बनेगा क्या, 2s माइनस 1। इनको बाहर निकाल दिया तो फिर क्या बचा, 2s माइनस 1, ठीक है। तो चूँकि यहाँ लिख सकते हैं कि 2s माइनस के 1 बराबर 0 और इस 2s माइनस 1 बराबर भी 0, तो यहाँ पर 2s इज इक्वल क्या बनेगा, 1, तो s इज इक्वल क्या बन गया, 1/2। और ऐसे ही इधर करेंगे, 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर 1 पहुँचेगा और यहाँ s बराबर 1/2 हो जाएगा। तो यही तो क्या आ गए, शून्यक हो गए।
अब हमें संबंध की सत्यता की जांच करनी है, तो संबंध की सत्यता की जांच करने के लिए क्या करेंगे, देखिएगा इधर। तो यहाँ पर लिखेंगे संबंध के सत्यता की जांच। अब संबंध समझ गए हुई हो, काय को संबंध है, जो इनने लिखो है वो गुणांक और शून्यकों के बीच का संबंध। तो यहाँ पर लिखेंगे संबंध के सत्यता की जांच। तो इसकी जांच करने के लिए जो दो शून्यक आए हुए हैं, तो पहले शून्यक को अल्फा मान लिया जाएगा और दूसरे शून्यक को बीटा, क्योंकि द्विघात समीकरण है तो दो शून्यक होंगे, पहले शून्यक को अल्फा, दूसरे शून्यक को बीटा। तो यहाँ पर लिखेंगे माना अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर भी 1/2। अब यहाँ पर जब संबंध के सत्यता की जांच करनी है तो शून्यकों का योगफल आता है और एक शून्यकों का गुणनफल। तो हम पहले चेक करते हैं क्या अल्फा प्लस के बीटा बराबर क्या होता है। अल्फा प्लस बीटा बराबर यानी यहाँ पर आएगा माइनस के एस का गुणांक बटे में एस स्क्वायर का गुणांक। तो लिखेंगे माइनस के एस का गुणांक बराबर में एस स्क्वायर का गुणांक। तो इधर को देखें तो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू कितनी है 1/2 रखिए, बीटा की वैल्यू 1/2, माइनस एस का गुणांक क्या है, द कोफिशिएंट ऑफ एस इज -4। यहाँ पर कितना है एस का जो गुणांक है वो क्या है -4। जब -4 है तो ब्रैकेट में रख दो, काहे कि माइनस पहले से बैठे हैं, है ना, फिर बाद में इनकी लड़ाई कराएं अपन। बटे में एस स्क्वायर, देखिए एस स्क्वायर का कोफिशिएंट का है, तो एस स्क्वायर का कोफिशिएंट देखिए 4 है ना इसमें, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 और इनको ऐड करिए तो आधो और आधो पूरा हो जाए, मतलब 1 हो जाए। तो यहाँ पर 1 लिख दीजिए बराबर माइनस और माइनस प्लस और 4 से 4 कैंसिल कर दीजिए तो प्लस को 1, LHS RHS बराबर है, ठीक है। इसके बाद थोड़ा और आगे चलते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, इसके लिए अचर पद बटे में एस स्क्वायर का गुणांक। तो अल्फा की वैल्यू 1/2 है और बीटा की वैल्यू 1/2 है। अचर पद देखिए इसमें क्या है, अचर पद देखो 1 दिख रहा है और एस स्क्वायर का गुणांक देखो 4 है, तो यहाँ क्या बन जाएगा 1/4 और इनको करेंगे सो 1/4 बराबर 1/4 है। LHS इज इक्वल RHS है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, संबंध वेरीफाइड हो गया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं सत्यापित, सत्यापित इंग्लिश में लिख सकते हो वेरीफाइड। समझ पाए? कोई किसी को डाउट है, किसी को नहीं है डाउट तो उतार लीजिए, फिर इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। उतारो जल्दी से। देखिए इधर, अब ये प्रश्न सेकंड है और सेकंड भी इसी तरीके का प्रश्न है, लेकिन सेकंड में क्या है कि जो पहला वाला जो प्रश्न है इसमें केवल कितने 2 ही टर्म्स दिए गए हैं, तो किस तरीके से करेंगे इसको आइए समझते हैं। देखो इधर, अच्छा ये बताओ कि इसमें कौन सा चर है, u होगा ना चर, तो इसमें लिख सकते हैं कि p u बराबर दिया गया है 4u² प्लस के 8u, ठीक है। हमें क्या निकालना है, बात करी जा रही कि शून्यक निकालिए, तो हम लिखेंगे शून्यक के लिए क्या, शून्यक के लिए pu बराबर में 0, तो pu की वैल्यू रखिए कितनी है 4u² प्लस के 8u बराबर में 0। अब इसके हमें क्या करना है, गुणनखंड। तो देखो गुणनखंड करने के लिए इसमें कॉमन आ रहा है, कॉमन लीजिए, क्या आ रहा है 4u कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बचेगा u प्लस के 2 बराबर 0 बनेगा। चूँकि 4u बराबर 0 रखोगे और u प्लस के 2 बराबर भी 0 रखोगे, काहे कि 2 गुणनखंड हो गए थे, तो इनके बराबर में 0 रखा हमने, और हमें u की वैल्यू चाहिए तो u बराबर 0/4 आ जाएगा इधर। तो u बराबर क्या बनेगा यहाँ 0, क्योंकि किसी भी संख्या का अगर 0 में भाग लगाते हैं तो 0 ही आता है। यहाँ पर u बराबर क्या बनेगा -2। अब हमें संबंध के सत्यता की जांच करनी है, तो यहाँ पर चेक करते हैं संबंध के सत्यता की जांच, है ना, संबंध के सत्यता की जांच।
तो इसके लिए हम मान लेंगे क्या, माना एक को मान लेंगे एल्फ़ा बराबर 0, दूसरे को मान लेंगे बीटा बराबर -2। अब क्या करना होता है कि ये द्विघात दिख रहा है बहुपद, तो द्विघात बहुपद में दो शून्यक थे, इसलिए हमने एक को एल्फ़ा मान लिया, दूसरे को बीटा। अब यहाँ पर इनके जो शून्यक हैं उनका योगफल निकालते हैं। तो एल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस के u का गुणांक बटे में u स्क्वायर का गुणांक। तो लिखेंगे u का गुणांक बटे में u स्क्वायर का गुणांक। देख पा रहे होगे। तो यहाँ देखो कि एल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 0, बीटा की वैल्यू कितनी है -2, बराबर में u का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर देखिए u का कोफिशिएंट यानी u का गुणांक क्या है 8 लिखिए, बटे में u स्क्वायर का गुणांक क्या है 4, तो 4 लिखिए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, -2, यहाँ काट दीजिए, कितना बनेगा 2, तो मतलब -2। LHS RHS बराबर है। इसके बाद एक में और चेक करेंगे गुणांक में, तो गुणा करिए इनका, तो क्या होता है अचर पद बटे में u स्क्वायर का गुणांक। अब इधर को देखें, एल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 0, बीटा की वैल्यू -2, और अचर पद क्या है इसमें नहीं है ना, और जब नहीं जो चीज़ है ही नहीं उसमें तो 0 मान लेते हैं। तो अचर पद क्या है इसमें 0, और बटे में u स्क्वायर का गुणांक कितना 4, तो 0 में 4 से इसको गुणा करो कितना बनेगा 0, और इसमें भाग लगाओ तो बनेगा 0। LHS RHS बराबर है, देखो तो इतना ही बराबर आ रहा हो, इतना ही बराबर आ रहा हो, तो क्या लिख देंगे वेरीफाइड। समझ पाए। तो ऐसे ही इसका सेकंड वाला प्रश्न है, कर लोगे, उतारो फिर जल्दी।